आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ी खबर है, जिसके बाद केस में नया और बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि इस बार मामला सीधे सीधे अनुराधा सिंह तक पहुंच गया। जो अनुराधा अब तक फरार बताई जा रही थी, अब तक गायब बताई जा रही थी, उसे पुलिस ने समन भी किया, मगर फिर भी वो आई नहीं वाराणसी। लेकिन अब उसे सीधे सीधे कोर्ट में लाने की तैयारी हो गई है, और इस बार पुलिस नहीं बल्कि अनुराधा को सीधे कोर्ट में लाया जाएगा, और कोर्ट में ही उस रात की उन घंटों की पूरी कहानी वो बताएगी। तोते की तरह पूरे जवाब वहां पर देगी, और आकांक्षा की मां मधु दुबे ने जो आरोप लगाए हैं उसका पूरा सच सामने आएगा, क्योंकि इस बार मधु दुबे के वकील ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अब कोई रास्ता बचा नहीं है अनुराधा के पास, तो कैसे हो गया यह असंभव काम, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आकांक्षा दुबे के इंसाफ को लेकर जरूर लिखें, आकांक्षा का साथ जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे के साथ जब 25 मार्च को वो सब कुछ हुआ, जबकि सुबह सुबह खबर आई कि सारनाथ के होटल में आकांक्षा के साथ बहुत कुछ गलत हो गया है और आकांक्षा अब नहीं रही, तो उसके बाद फिल्म जगत से सबसे पहले वाराणसी पहुंचने वालों में अनुराधा सिंह ही शामिल थी, और वो आकांक्षा की माँ उसको भाई को भी लेकर आई थी और शाम तक वहीं भी रुकी थी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि अनुराधा सिंह ही सवालों में आ गई, शक के घेरे में आ गई। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने आरोप लगा दिया कि अनुराधा सिंह समर सिंह से मिली हुई है, इन दोनों ने मिलकर आकांक्षा को खत्म किया, और इसके बाद तो बवाल मच गया। अनुराधा को वाराणसी बुलाने, पूछताछ करने की मांग होने लगी, और मधु दुबे ने तो एफआईआर में भी अनुराधा का नाम लिखने की मांग कर दी, मगर वो मांग पूरी हुई नहीं। लेकिन हाँ, पुलिस ने जरूर अनुराधा सिंह को समन जारी कर दिया, पूछताछ के लिए वाराणसी बुला दिया और 48 घंटे का वक्त दे दिया। अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया कि 48 घंटे तो क्या, कई दिन बीतने के बाद भी अनुराधा सिंह वाराणसी आई नहीं, बल्कि अनुराधा ने उस समन का कोई जवाब तक नहीं दिया और चुप्पी ओढ़ ली। और उसके बाद खबर आई कि अनुराधा गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई, कहीं छिप गई है, फरार हो गई। यानी कि अनुराधा सिंह पर शक बढ़ने लगा था, गहराने लगा था, मामला गंभीर होने लगा था। अब इसी बीच फिर से आकांक्षा की मां मधु दुबे ने दावा कर दिया कि अनुराधा ने उन पर, यानी कि आकांक्षा की मां पर ही 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोक दिया। अनुराधा सिंह 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है आकांक्षा की मां से, लेकिन तब भी अनुराधा सामने आई नहीं थी, और वाराणसी आना तो दूर, बहुत दूर की बात थी। लिहाजा अनुराधा सिंह पर शक बढ़ता जा रहा था। अब इसी बीच मामले में ट्विस्ट तब आ गया, नया मोड़ तब आ गया, जब अनुराधा सिंह को लेकर मधु दुबे के वकील शशांक शेखर ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जो पुलिस से नहीं हुआ, जो समन से नहीं हुआ, वो अब कोर्ट से कराने की तैयारी हो गई है। फैसला हो गया। जी हाँ, अनुराधा सिंह को पुलिस तो वाराणसी लाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अब वकील ने बड़ा कदम उठाया है, कोर्ट पहुंच गए हैं। सीधे सीधे कोर्ट में अर्जी दे दी है कि अनुराधा सिंह को वाराणसी लाया जाए, कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और कोर्ट के सामने उसके बयान भी दर्ज कराए जाए, क्योंकि वो इस केस में आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत कुछ जानती है, और उसके बयान से बहुत कुछ साबित हो सकता है, बहुत सारी बातें निकल कर आ सकती हैं। अनुराधा सिंह पहले भी मान चुकी है कि वो समर सिंह को काफी अच्छे तरीके से जानती है, लंबे समय से जानती है, और समर सिंह इस पूरे मामले में आरोपी है, फिलहाल जेल में भी बंद है। लिहाजा अनुराधा का बयान यहाँ पर बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है समर सिंह को सजा दिलाने के लिए। अब नतीजा ये हुआ कि कोर्ट इस बात को मंजूर कर सकता है। जी हाँ, कोर्ट मंजूरी दे सकता है कि अनुराधा सिंह को मुंबई से वाराणसी लाया जाए, यानी कि जो पुलिस से नहीं हुआ वो कोर्ट के जरिए हो सकता है। और इस बार तो अनुराधा सिंह बात को नकार भी नहीं पाएगी, मना भी नहीं कर पाएगी, और इग्नोर भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मामला इस बार पुलिस का नहीं है बल्कि कोर्ट का है, और कोर्ट की बात नहीं मानी गई, कोर्ट की अवमानना की गई, आदेश नहीं माना, तो फिर तो अनुराधा सिंह को लेने के देने पड़ सकते हैं। एक और नया केस दर्ज हो सकता है। जी हाँ, अगर कोर्ट के बुलाने के बाद भी अनुराधा वाराणसी खुद से नहीं आती है, तो फिर तो शक नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा कि कुछ न कुछ गलत अनुराधा ने भी किया है, और तब आकांक्षा केस में अनुराधा खुद ही फंस जाएगी, और साथ ही साथ एक नया केस भी दर्ज हो सकता है जो कि कोर्ट की अवमानना का होगा, कोर्ट का आदेश नहीं मानने का होगा। लिहाजा अनुराधा सिंह के लिए आगे के रास्ते मुश्किल नहीं बल्कि बेहद मुश्किल होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट से आदेश जारी होता है, जैसे ही वकील का ये मास्टर स्ट्रोक काम करता है, तो तुरंत ही अनुराधा खुद ही दौड़ी दौड़ी चली आएगी वाराणसी, और खुद कोर्ट में आकर सच सच बता देगी, कोर्ट में बताएगी कि उस रात क्या हुआ, कैसे समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को खत्म किया, या फिर उस रात में कैसे पूरा मामला ये सब कुछ हुआ था, और कैसे उससे पहले समर सिंह आकांक्षा को टॉर्चर करता था, और फिर आकांक्षा के खत्म होने के बाद क्या हुआ, सब कुछ जो जो अनुराधा सिंह जानती है वो तोते की तरह बोल देगी, क्योंकि अब सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है, सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से होने जा रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या
कहना है? क्या आप कोर्ट के भरोसे ये केस आगे बढ़ेगा और क्या कोर्ट के आदेश के बाद ही अनुराधा सिंह वाराणसी आएगी या फिर खुद के फंसने के डर से वो सामने आएगी ही नहीं? आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।